बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम के फिलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से। रऊफ़ुल अज़ीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। मेरे दोस्तों, मेरे मुशाहिदीन, इस वक्त की फुल न्यू अपडेट्स हैं ओमान के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं, आज ओमान सुप्रीम कमेटी का इजलास हुआ मस्कत के अंदर, और इसके अंदर काफ़ी सारे फैसले आए हैं। 20 पॉइंट्स बताए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और दीगर मिनिस्टर्स की तरफ से। जो ओमान सुप्रीम कमेटी के इजलास के हवाले से तफसीलात है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दो अहम पॉइंट्स। सबसे पहले सलाला के अंदर, यानी कि सलाला खरीफ के हवाले से, एंट्री के हवाले से जो पेशरफ्त है, हुई है कि नहीं हुई है, उसके हवाले से आप लोगों के सवालात भी आते हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर वैक्सीनेशन पहले 2 थी, अब 2 और वैक्सीनेशन अप्रूव कर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। सबसे पहले बात करते हैं सलाला खरीफ के हवाले से। आप लोग देख सकते हैं ओमान डिफरेंस के अंदर ये स्टेटमेंट शाया की गई है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया कि हम लोग इंशाल्लाह 2 से 3 दिनों के बाद एक रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। हमने एक टीम तश्कील दी है जो कि इन तमाम मामलात को देखेगी। उस रिपोर्ट के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या आया अब सलाला खरीफ के अंदर लोगों को आने की इजाज़त होगी कि नहीं होगी। जी आप लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से तस्दीक कर दी गई है कि 1-2 दिन के बाद हमारी जो एक टीम हमने तश्कील दी है वो हमें बताएगी तमाम मामलात का जायज़ा लेके। तो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर अनाउंसमेंट करेंगे कि क्या क्या सलाला को बंद करते हैं या सलाला को ओपन रखते हैं। तो इसके हवाले से इंशाल्लाह तमाम तफसीलात बहुत जल्द इंशाल्लाह शाया कर दी जाएगी। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कुछ वैक्सीन के हवाले से। आप लोग देख सकते हैं ये स्टेटमेंट शाया की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। जैसे आप लोग जानते हैं सल्तनत ऑफ ओमान का 2 वैक्सीन जो है वो अप्रूव्ड है, एक फाइजर बायोटेक और दूसरी एस्ट्राजेनेका। लेकिन अभी जो है हंगामी तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से 2 और वैक्सीनेशन को अप्रूव कर दिया गया। आप लोग देख सकते हैं उन्होंने बताया कि एस्ट्राजेनेका, फाइजर बायोटेक और इसके अलावा अब स्पुतनिक और सिनोवाक, ये भी अब जो है सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर अप्रूव हो गई हैं। जो आप लोग देख सकते हैं अब कुल मिला के 4 वैक्सीनेशन है जो कि अब सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर कोई भी पर्सन अब लगवा सकते हैं। तो ये माशाल्लाह से बहुत ज्यादा खुशाइन बात है कि अब सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर 4 इस तरह की वैक्सीनेशन मौजूद है जो कि अप्रूव हो चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कुछ ओमान सुप्रीम कमेटी के इजलास के हवाले से। आज ओमान सुप्रीम कमेटी के इजलास के अंदर 20 पॉइंट्स बताए गए हैं। बहुत ज्यादा अहम जो पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया कि तकरीबन सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर 15,15,130 वैक्सीनेशन की डोसेस लग चुकी हैं। जी आप लोग देख सकते हैं आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बता दिया गया कि 15 लाख से ज़ायद वैक्सीनेशन की डोजेस सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर लोगों को लग चुकी हैं और इंशाल्लाह इसी तरह आगे भी लोगों को लगती रहेंगी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से लॉकडाउन के हवाले से बताया गया है कि हम लोग फुल लॉकडाउन अभी नहीं लगाएंगे। अगर कंडीशन ख़राब हुई हम लोग आखिरी हद तक जाएंगे और लॉकडाउन को लगाएंगे, फुल लॉकडाउन। इसके अलावा ओमान सुप्रीम कमेटी के जरिए ये भी फैसला आया कि एयरपोर्ट्स को हम मुकम्मल तौर पर नहीं बंद करेंगे। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मुकम्मल एयरपोर्ट्स बंद होंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बता दिया गया कि मुकम्मल एयरपोर्ट्स को हम लोग बंद नहीं करेंगे। हाँ, जो फ्लाइट्स अभी ऑफ हैं वो इसी तरह ऑफ रहेगी, जो 16 कंट्रीज़ की, 18 कंट्रीज़ की। और इंशाल्लाह जब तमाम जो मामलात हल होते हुए नजर आएंगे तो इंशाल्लाह उनके लिए भी अप्रूव कर दी जाएगी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन है वो अभी सल्तनत के अंदर मौजूद नहीं है। इसके अलावा ओमान सुप्रीम कमेटी के जरिए ये भी फैसला आया कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर जो प्रेगनेंट औरतें जो कि हामला खवातीन हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन जो है वो कारआमद है, उनके लिए बिल्कुल महफूज है। यानी कि जो हामला खवातीन सल्तनत के अंदर मौजूद हैं वो वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करवा सकते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया कि रोजाना की बुनियाद पे हम लोग तकरीबन 40,000 लोगों को वैक्सीन का अमल मुकम्मल करवा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ज्यादा खुशाइन बात है कि 40,000 लोगों को तकरीबन हर रोज वैक्सीनेशन लगती है ओमान और ओमान के मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के अंदर। और ये बताया गया कि मस्कत में सिर्फ मस्कत गवर्नमेंट के अंदर 16,000 से ज्यादा लोगों को एक दिन के अंदर कोरोना वायरस की वैक्सीन लगती है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आज वैक्सीन को लेकर बात की गई है और कहा गया कि तमाम लोगों को चाहिए कि वो अपना वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करवाएं, क्योंकि वैक्सीन लग जाएगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए सेफ्टी होगी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आम सिटीजन्स और रेजिडेंट्स के लिए दोबारा से यही रिक्वेस्ट की गई है कि अपनी फुल हिफाजत करें। जो कंडीशन आपके सामने है, मास्क, सोशल डिस्टेंस, गैदरिंग, इन तमाम चीज़ों के वर्क करें ताकि जो केसेस की तादाद है वो थमें। तो ये तमाम इस वक्त की कुछ अपडेट्स थी ओमान सुप्रीम कमेटी के इजलास के हवाले से, फ्लैट्स के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से। और इसके अलावा आप लोगों के सवालात बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं कोशिश करूँगा आज लाइव आऊँ इंशाल्लाह 6 बजे के बाद और लाइव आके आप लोगों के सवालों के जवाब दूँ इंशाल्लाह। तो ये इस वक्त की अपडेट्स थी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।